बांग्लादेश में बदलती राजनीतिक तस्वीर और भारत के खिलाफ बढ़ता गुस्सा अब सिर्फ कूटनीतिक तनाव नहीं बल्कि एक सुरक्षा चिंता बन चुका है। 1971 में बांग्लादेश बनाने में भारत ने जिस तरह भूमिका निभाई, उसी तरह बांग्लादेश को चाहिए था कि वे भारत का कम से कम एक पड़ोसी होने के नाते सम्मान करे। पर हुआ क्या? आज हालात बिल्कुल उलट हैं। भारत विरोधी नारे, भारतीय मिशन को धमकियां और हिंदू समुदाय पर हमले। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन और नारेबाजी तेज हो गई है क्योंकि मरने वाले शरीफ उस्मान हादी के समर्थक और उसके संगठन इंकलाब मंच का आरोप है कि उसका हत्यारा फैजल करीम मसूद भारत में छिपा है। इस मामले में एक्शन लेते हुए बांग्लादेश में सिबियोन दियू और संजय चिशिम नाम के दो लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने फैजल करीम मसूद की मदद की थी, जिसके बाद ढाका के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जशीता इस्लाम ने दोनों लोगों को रिमांड पर भेज दिया। पर अब सवाल है कि आखिर क्यों एक छात्र नेता की मौत से बांग्लादेश में भूचाल आ गया है। दरअसल उस्मान हादी इंकलाब मंच का प्रवक्ता था और वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में था। बीते शुक्रवार को वह एक रैली से प्रचार के बाद लौटते वक्त मस्जिद में गया और वहां से निकलते वक्त उसे बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी। यह घटना मोतीझील इलाके के पुराना पलटन में हुई। बांग्लादेशी एजेंसियां इस बारे में कह रही हैं कि जिस बाइक से हमलावरों ने हमला किया उस पर आगे बैठने वाले का नाम आलमगीर शेख है और फैजल करीम मसूद पीछे बैठा था और मसूद ने ही हादी पर गोली चलाई थी। इसके बाद वह अपनी बहन के घर अंगर गांव चला गया। फिर वह एक सीएनजी ऑटो में सवार होकर निकला। इस दौरान उसके साथ बाइक चलाने वाला आलमगीर शेख भी मौजूद था। आरोप है कि उन लोगों ने भारत की सीमा में प्रवेश किया है और इसी के चलते उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस ने इसी मामले में सिबियोन दियू और संजय चिशिम को अरेस्ट किया है। आरोप है कि इन दोनों ने ही फैजल करीम और उसके साथी को भारत में एंट्री दिलाने में मदद की है। जब यह घटना खबरों में आई तो बीते शुक्रवार से ही यह बवाल शुरू हो गया। हादी समर्थकों का आरोप है कि हादी के कत्ल में शेख हसीना से जुड़े लोगों का हाथ है। इसके अलावा आरोपियों के भारत में घुसने के आरोपों से भी लोग भड़के हुए हैं। नतीजतन प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलू के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी भी की। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया गया। इतना ही नहीं, बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद उसके शव को नग्न करके एक पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई। पुलिस ने मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में की। पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात भालुका में हुई और अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते दिख रहे हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि जिस शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं, वह शख्स उन युवाओं में से था जो 2024 में शेख हसीना विरोधी आंदोलनों के चलते चर्चा में आया था। इन सभी बातों के अलावा जुलाई ओइक्या नाम के संगठन ने भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च निकालने का भी ऐलान किया, जिसे दोपहर 3 बजे शुरू किया जाना था। परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए भारत का भी इस पर एक्शन लेना जरूरी था, क्योंकि ढाका में भारतीय उच्चायोग को धमकी मिली थी। हालांकि भारत सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि धमकी किस तरह की थी या कहां से आई थी, लेकिन इसे गंभीर सुरक्षा चिंता के तौर पर देखते हुए बुधवार दोपहर 2 बजे से भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर को बंद कर दिया गया। साथ ही भारत ने इस मामले पर बांग्लादेश सरकार के सामने औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। वहीं जुलाई ओइक्या समूह की बात करें तो प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और जुलाई में हुए आंदोलन के दौरान और उसके बाद भारत चले गए अन्य लोगों की बांग्लादेश वापसी की जाए। इसके अलावा भारत के लिए बांग्लादेश इसलिए भी बड़ी चिंता है क्योंकि समूह के मार्च से एक दिन पहले बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग थलग करने की धमकी दी थी। अब्दुल्ला ने सोमवार को ढाका में एक रैली में कहा था कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की गई तो बदले की आग सीमाओं के पार फैल जाएगी। उन्होंने बिना भारत का नाम लिए कहा कि अगर आप हमें अस्थिर करने वालों को शरण दे रहे हैं तो हम 7 सिस्टर्स के अलगाववादियों को भी शरण देंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बांग्लादेश भारत विरोधी ताकतों को पनाह देगा और उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत से अलग कर देगा। और रैली में मौजूद कुछ लोग उसकी इस बात पर
तालियां बजाते दिख रहे थे। बता दें कि यह रैली पिछले हफ्ते इंकलाब मंच के कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी पर हुए जानलेवा हमले के बाद आयोजित की गई थी। नेता के इस बयान से तो यही समझ में आता है कि बांग्लादेश भारत को उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी गलियारे में दिक्कतें पैदा कर सकता है। फिर ये सभी दृश्य देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि बांग्लादेश में अब भारत विरोधी संगठन बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं और अब भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ ही बांग्लादेश की सीमा पर भी कड़ी सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अब भारत की बांग्लादेश के लिए सॉफ्ट नीति काम नहीं आने वाली है। आपके इस मुद्दे पर और भारत बांग्लादेश रिश्ते पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।